हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। इससे पहले एक पज़ल कर लेते हैं। मान लो कोई बच्चा बाज़ार में जाता है और वो 4 कैंडी खरीदता है, ठीक है। 4 कैंडी, वन, 2, 3 और 4 कैंडी खरीदता है। और प्लस एक बिस्कुट खरीदता है, बिस्कुट, ठीक है। 4 कैंडी प्लस बिस्कुट। और इसका बिस्कुट आपका कह सकते हैं कि 30 रुपीज़ वाला है, ठीक है। और ये 4 कैंडीज़ है और इनका पूरा जब उससे कहा गया, उस लड़के से दुकानदार ने कहा, उसने पूछा कि कितना इसका पूरा पैसा कितना हुआ, ठीक है। तो उसने कहा 130 रुपीज़, ठीक है। तो ये कैंडी, एक एक कैंडी की कीमत क्या है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक कैंडी की कीमत बतानी, क्योंकि 4 कैंडी उसने खरीदी है। बिस्कुट 30 रुपये वाला था। जब दुकानदार से पूछा, शॉपकीपर से पूछा बच्चे ने कि पूरा टोटल कितना हुआ, तो उसने बताया कि 130 हुआ पूरा टोटल, ठीक है। अब उस बच्चे से पूछा गया कि एक कैंडी कितने की है, तो उसने बता भी दिया कि एक कैंडी कितने की है। देख लेते हैं। अगर ये 4 कैंडी हैं और एक कैंडी की कीमत, क्योंकि अभी तो आपको अननोन है ना, इसकी वैल्यू इसकी अननोन है, पता तो है नहीं, ठीक है। हम एक अननोन वैल्यू को x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और बिस्कुट की कीमत कितनी है, हाउ मच, 30। और पूरा का टोटल उसने कितने रुपए दिए थे शॉपकीपर को, 130 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन से, ठीक है, इसी को इक्वेशन कहते हैं। अभी पूरा चलेंगे कि ये होता क्या। ये ऐसी इक्वेशन बनेगी और यहाँ से आपको कैंडी की कीमत मालूम पड़ जाएगी। तो एक कैंडी की कीमत होगी 25। देख लीजिए, अगर इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे ही पता लगाया। प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तो 25 प्लस 25 50, 75, 100। तो ये पूरा कितना हो गया 100। और बिस्कुट की कीमत की थी 30 और उससे कितने रुपए लिए गए थे 130। तो यही सिंपल इक्वेशंस होती हैं, यही आप सीखेंगे होता क्या है। अब एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि क्योंकि अननोन हमें पता था कि इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं थी, इसकी वैल्यू अननोन थी, तो ये क्या कहलाती है, ये वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। जो अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स, या जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल, जो अननोन वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं थी। जब वो कैंडी खरीद रहा था उसने तो बस इसकी वैल्यू मालूम थी बिस्कुट की, क्योंकि उसने देख लिया होगा, लेकिन कैंडी की मालूम नहीं पड़ पाई। 4 कैंडी खरीद रखी थी और उसने जब दुकानदार से पूछा तो उसने कहा 130 रुपीज़ दे दीजिए। अब घर पे आकर कैलकुलेशन क्या होगा, तो उससे पता चला कि एक कैंडी की कीमत कितनी है, 25। तो x क्या करता है, दिस इज़ ए वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ये अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं कि एक कंटेनर के रूप में ये काम करता है,
एक पर्स होता है, उसमें आपने पैसे डाले, वैसे ही हम इस वेरिएबल में भी क्या वैल्यूज़ को डालेंगे। ठीक, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये भी क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती रहती। ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाती है, क्योंकि वो बिस्कुट जिस कंपनी का बिस्कुट होगा, क्योंकि कोई ना कोई रेंज में होगा, तो उस बिस्कुट की कीमत क्या होगी, 30 रुपीज़। ठीक है, तो 30 तो अगर आप 5 रुपीज़ देंगे तो वही 5 रुपीज़ आपका कहाँ चलेगा, हर एक जो स्टेट है इंडिया के, वो हर एक स्टेट में 5 रुपीज़ होगा, वो तो चेंज तो हो नहीं सकता। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, और जो वेरिएबल्स के ये कांस्टेंट वैल्यूज़ भी इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स के संग ये लगा है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड है, तो ये क्या कहते हैं, इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो वेरिएबल्स के संग अगर आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या कहेंगे, 4 है, तो इसको कोफिशिएंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। और x जो आपके अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, या इसको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको टर्म्स भी कहते हैं, TERMS, टर्म्स भी कहते हैं। x को क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, कांस्टेंट को भी टर्म्स कहेंगे, और इस 130 को भी एक टर्म्स कहेंगे। अब टर्म्स आपका वेरिएबल और कांस्टेंट को, वेरिएबल क्या, टर्म्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या डिवीज़न भी हो सकता है कांस्टेंट। ये टर्म्स होते हैं। ठीक है, और अब आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इनको किसी ऑपरेशन द्वारा एडिशन किया गया है, तो वो क्या है, प्लस या माइनस, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो क्या कहलाए जाते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। 4x + 30, 2 टर्म्स जब आपस में किसी ऑपरेंड क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे एक्सप्रेशंस कहते हैं। यहाँ पे प्लस है, माइनस होता तो माइनस होता। ठीक है, तब भी आप ये एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये स्टेटमेंट है, इसे एक स्टेटमेंट कहते हैं। ये इक्वल टू साइन से क्या है, इसके बीच में एक्सप्रेशन और वैल्यू के बीच में एक साइन है, क्या, इक्वल टू का। तो ये क्या बन जाता है, एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। जहाँ पे भी आपका इक्वल टू साइन आए एक्सप्रेशन और वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। तो समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 2 = 0, ये भी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यूज़ है, और उसके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन आना चाहिए। और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, सब आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। अगर आपसे कह दिया गया इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट के रूप में लिखिए। मान लो आपके कोई क्वेश्चंस आता है, पहले तो देख लेते हैं इनको लिखते क्या है स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ 4 times x and 30 gives 130। हम इसका इक्वेशन का इस प्रकार से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं।
ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं, कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 4 multiplied by x and addition with 30 gives 130 या 130। और किसी रूप में भी लिख सकते हैं। बहुत आप एक इक्वेशंस को कई स्टेटमेंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 7x - 4 = 20, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिख सकते हैं 7 टाइम डिफरेंस ऑफ 7 times x and 4 gives 20। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं 7 times x and subtraction of 4 gives 20। और किसी रूप में भी लिख सकते हैं, बहुत है, ये लिख सकते हैं 7 टाइम्स, या और क्या है 4 डिफरेंस। हाँ ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर ये है आपका m/3 - 4 = 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको? जो भी आपका इक्वेशन होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, क्या है 1/3 of m and difference of 4, 1/3 of m and difference and subtraction और 4, यहाँ पे subtraction आ रहा है, 4 gives 2। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? difference of 1/3 of m and 4 gives 2। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि रवि हैज़ 2 कैंडी एंड हिज फ्रेंड्स हैज़ 4 कैंडी। तो
तो हाउ मच कैंडी अर्न दे बोथ परचेज दैट कैंडी इन 100 रुपीज़, सो हाउ मच कैंडी दैट ईच हैज़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अपने, क्योंकि हमें इक्वेशंस को स्टेटमेंट के रूप में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ऐसे ही आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा 1/3 ऑफ m एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 गिव्स 2, तो इसको लिखिए इक्वेशन के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं m/3 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 क्या होगा 2, ऐसे डिफरेंस ऑफ 1/3 यही होगा। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा आपका एडिशन ऑफ x एंड 4 gives 120, addition of 4 times x and 4 gives 50। तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अभी तक तो हमने देखा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट, इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे आपका इक्वेशन में। ठीक है, अब आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें कैसे पता चला है कि 25 ही है। अब सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ तो आनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल हमारा आया क्या। मैंने यहाँ पे बता तो दिया 25 है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको निकालना तो पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम सॉल्यूशंस, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। जो x की वैल्यू आएगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। एक तो है यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ये है 4x + 30 = 130। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि बस x की वैल्यू यहाँ पे रहे और सब चीज़ ये 4 भी हट जाए, 30 भी हट जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ होता रहे, 130 है या एज इट इज़ रहे। ठीक है, अगर हाँ कन्वर्ट जो भी अगर माइनस हो रहा है तो ये इसमें आपके चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव होगा कि इसको बस आखिरी में क्या रह जाए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x रह जाए। ठीक है, हमारा ये मोटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इस 30 को हटाएंगे। ठीक है, तो इसको 30 को हटाने के लिए क्या करेंगे, और हमारी इक्वेशन में भी कोई फ़र्क ना पड़े। जब भी हम किसी इक्वेशन में, मान लो मेरी इक्वेशन है x + 2 = 20। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐड करता हूँ एक पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, तो आपके इस इक्वेशंस में कोई वो इफ़ेक्ट नहीं डालता। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखिए x + 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4+ करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4+ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4+, यहाँ पे भी 4+, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 4, अगर मैं इसको यहाँ पे अभी देखेंगे कैसे, अगर मैं x + 2 - 2 यहाँ पे -2 करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी -2 करना पड़ेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो 2 ब्रदर हैं, उनके फादर्स ने 100 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, तो अब एक बेटे को उन्होंने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, तो दूसरा बेटा भी बोलेगा ही कि मुझे क्यों नहीं दिए। तो अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो 5 रुपीज़ किससे देने, दोनों को ही देने। ठीक है, 5 एक को और 5 एक को, तो कितने हो जाएगा, 105। वैसे ही यहाँ पे भी ये इक्वेशन है। अगर आप ये क्या है, ब्रदर हैं, अगर किसी में आपका इसमें प्लस कर रहे हैं तो दोनों में ही प्लस करना पड़ेगा। अगर माइनस, अगर किसी से कहा, फादर ने कहा मुझे 5 रुपये वापस, 10 रुपीज़ मुझे दे दो, तो दोनों से ही लेगा, नहीं तो एक को
बुरा लगेगा। तो यहाँ पे भी ऐसी है, एक को बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर x + 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे डिवीज़न x + 2 अपॉन 5, तो क्या 20/5, तो यहाँ पे मुझे 5 से डिवीज़न करना पड़ेगा। तो इसमें मेरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही मोटिव था मेरा इसका समझाने का। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी पता चल जाएगा कि ये क्यों फ़र्क नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, मुझे मेरा एम है बस यहाँ पे बस x की वैल्यू आए, ये 4 और 30 ये सब हट जाए, यहाँ पे कुछ भी होता रहे, ठीक है। लेकिन मुझे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो 4x + 30 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 30 से माइनस करना पड़ेगा। जब मैंने कहा 30 यहाँ पे दोनों ब्रदर हैं, जब मैंने 30 से माइनस किया तो मुझे वहाँ पे भी करना पड़ेगा। सेटिस्फाई मुझे यहाँ पे भी करना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। जब ये बुरा मान तो मैंने वहाँ पे भी 30 को से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 30 से माइनस कर दिया तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये 4x आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 130 माइनस, तो यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब मुझे 4 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड हो गया, तो ये कितना हो गया, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो वही कहा था ना, क्या वो कैंडी लेने गया, उसने 4 कैंडीज ली थी, ठीक है। प्लस उसे बिस्कुट का तो कैंडी में उसे पता नहीं था कि कितने की है, ठीक है। लेकिन बिस्कुट का उसे रेट मालूम था, बिस्कुट का उसने देख लिया था 30 रुपीज़ का, उसने 30 रुपीज़ का ख़रीद लिया। अब उसने शॉपकीपर से पूछा था कि कितने टोटल हुए, तो उसने शॉपकीपर ने कहा 130, लेकिन उसे पता नहीं चला था कि कितने की। लेकिन बाद में घर में आके जब उसने कैलकुलेशन करी, ऐसे कैलकुलेशन करी, तो उसे पता चला कि एक कैंडी की कीमत कितनी है, 25 है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसी को तो हमने ऐसे करते हैं, एक ट्रांसपोजिंग मेथड होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड, अब ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी आपके वैल्यूज़ होते हैं तो उनके हमें वी हैव टू चेंज दी प्लेसेस, उसके स्थान को बदलना पड़ता है, ठीक है। जैसे 4x + 30 और 130, यहाँ पे तो हमने ऐसे किया था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड दोनों साइड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ के क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसके प्लेस को। तो जब मैं 30 को इधर की साइड ले जाऊंगा तो मेरा साइन भी चेंज होता है। यहाँ पे अगर प्लस है, जब मैं इधर की साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है मतलब कि चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है बता देता हूँ मैं, प्लस माइनस हो जाएगा जो इधर की साइड जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, जब इक्वल टू साइन से इधर की साइड जाएगा, ठीक है। तो सब देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4x है, 30 को इधर की साइड ले जाएं। जब 30 को इधर की साइड ले गए तो मैंने कहा कि ये साइन भी, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे साइन क्या है। जब यहाँ इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। अब जब हमने इसकी चेंज करी और इक्वल टू साइन से इधर की साइड ले गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -30, ठीक है। तो 4x = कितना हो जाएगा, 130 - 100, ठीक है। अब मुझे 4 भी इधर की साइड ले जाना है, तो क्या करेंगे, x। तो मैंने कहा ये इंटू में 4 × x है ना ये, तो जब 4 × x है ये, जब मैं 4 इधर की साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा चेंज हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा, 425, तो वही वैल्यू आ गई सेम। अब एक और चीज, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन तो देख लिया, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल रहा है, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, देख लेते हैं पहले।
हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था। देखिए पहले ये इक्वेशन है, इक्वेशन का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 130 इक्वल टू 4x प्लस 130, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं 130 इक्वल टू, और या इसको क्या लिख सकता हूँ 4x प्लस 30 इक्वल टू 130, ये भी लिख सकता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन निकाला था तो हमने कैसे निकाला था 4x प्लस 30 माइनस 30 इक्वल टू 130 माइनस 30। तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन से या तुम्हारा सब्ट्रैक्शन से निकालते, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन के दोनों साइड करा है हमने, तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4x, ये कैंसिल हो गया, 30 माइनस 30 जीरो होता है, यहाँ पे क्या आ गया 130 माइनस कितना 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 से, यहाँ से 4 से, क्योंकि इसको मुझे x की वैल्यू लेके आनी है ना, तो 25 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब मैंने कहा कि जो सॉल्यूशंस होता है वो आपके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो 4x की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 30 इक्वल टू 130 है, यही तो है। अब देखिए 25 4 जा 100 प्लस 30 130 बन रहा है, हाँ 130 बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके जो सॉल्यूशंस होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशंस को भी निकालेंगे। इक्वेशंस क्या होती हैं सब बता दिए। इक्वेशन जहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, इक्वल टू का साइन है, जहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस और वैल्यूज़ के, ये वैल्यूज़ है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मैंने बताया कि टर्म्स के जो भी आपका ग्रुपिंग होती है, एडिशन, जो जब दो टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, यहाँ पे क्या एक ऑपरेंड का यूज़ किया जा रहा है प्लस का, तो आपस में क्या होता है कंबाइंड हो गए, तो यहाँ पे कंबाइंड हो गए किसी ऑपरेशंस के द्वारा, तो ये एक्सप्रेशन कहा जाता है। जब दो टर्म्स आपस में मिलते हैं किसी ऑपरेंड के द्वारा, वो प्लस हो सकता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या डिवीज़न भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है, उसके बीच में क्या आ रहा है इक्वल टू का साइन आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, किससे, वेरिएबल्स को। हमें इसको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इस सबसे पहले ही इसको ले लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेपरेट, क्योंकि हमें मेन मोटिव है इसको लास्ट में x की वैल्यू को लेके आना। ठीक है, यहाँ पे x की, यहाँ पे बस x ही बचे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या करेंगे x माइनस 1, तो दोनों तरफ क्या, इसको हटाना -1 को तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे भी 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, x इक्वल टू 1। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, x यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 को हटाना है, तो इसी प्रकार -1, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई -1। तीसरा 3l इक्वल टू 42, तो यहाँ पे 3, क्योंकि 3 हटाना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 3 से, नहीं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, तो ठीक है, तो ये आ गया, तो दोनों तरफ 3 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो l की वैल्यू आ गई कितनी 14। ठीक है, इसी प्रकार p/5, ठीक है, सेपरेट दी वैल्यू, तो ये क्या करेंगे
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट हो जाएगा, तो ये 5 4 जा 20, ठीक है। इसी प्रकार फिफ्थ वाला क्या है, 3n माइनस 2 इक्वल टू 46, ठीक है। क्योंकि इसने कोई क्वेश्चन क्या दे रखा था, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज दी सेपरेट दी वेरिएबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वहाँ से उससे भी कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड से भी, उसको अलग से, ठीक है, कि आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 3n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 46 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 3n इक्वल टू 48 और n इक्वल टू n अपॉन 3, और 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 को हटाना है, 3n तो 3 डिवाइड कर दिया, 4 को 3 से डिवाइड, तो 3 कट गई क्योंकि आखिरी में n की वैल्यू लेके आनी, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। ऐसी 5m प्लस 7 इक्वल टू 17, तो 5m प्लस 7, क्योंकि 7 को हटाना है तो क्या करेंगे, -7, दोनों तरफ -7 करना पड़ेगा इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को, तो ये कितना आ गया, 5m इक्वल टू कितना आ गया, 17, ये तो कट गए और यहाँ पे 10 आ गया, 17 माइनस 7। अब 5 को हटाना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 5 से 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 या, तो m की वैल्यू आ गई 2। तो इस प्रकार से हम करेंगे कि तो यू विल यूज दिस सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। अब और थोड़ी एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। ये स्टेटमेंट आएगी, ऐसे लिखने को क्वेश्चंस आएंगे, मैंने पहले बताया इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, हम नंबर मान लेते हैं x और कितना है 3 टाइम्स, ठीक है। सम हो रहा है, किसके संग सम हो रहा है, 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11, क्या दे रहा है, इज 32। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। पहले मैं आप बता चुका हूँ कि आपको स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन में चेंज किया जाता है, या इक्वेशन को कैसे स्टेटमेंट में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यह आपकी इक्वेशन बन गई, द सम ऑफ 3 टाइम्स, हमें 3 टाइम्स अ नंबर कुछ अननोन नंबर्स को हमने मान लिया x, ठीक है। मैंने बताया कैसे क्यों मानते हैं, इसे वेरिएबल्स है, ठीक है। 3 टाइम्स अ नंबर, तो ये आ गया। आप कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड कर लीजिए या सेपरेट मेथड कर लीजिए। देखते हो यहाँ पे आपका 3x प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू 32, तो यहाँ पे आ गया 3x, ये तो कट गया, यहाँ पे 11 आएगा, तो ये कितना आ गया 21, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 3 से 3 x इक्वल टू 7। ट्रांसपोजिंग मेथड से कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। अब मैं इसको इधर की साइड ले जाऊँ तो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। ये इधर की साइड ले जाऊँ तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू रख दी इसमें। 3x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 7 आई थी, प्लस 11 इक्वल टू 32 आ रहा है, नहीं आ रहा, 7 3 21 प्लस 11 इक्वल टू 32, तो ये आ गया 21 प्लस 11 कितना आ गया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है वो सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। कितनी है फादर्स की एज, 5 टाइम्स मोर और 3 टाइम्स मोर देन। फाइंड द राजूज एज इफ हिज फादर्स एज इज 41। उसके फादर्स एज की प्रेजेंट एज कितनी है, राजू के फादर एज की, ठीक है। फादर्स एज कितनी है, फादर्स एज कितनी है 44, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स
लेट हम मान लेते हैं राजूज एज की हमें पता नहीं, अननोन वैल्यू है, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसे क्या है एक्स मान लेते हैं। और राजूज एज इस कितनी है, क्या एक्स मान लेते हैं। अब ये कह रहा है फादर्स एज इज मोर देन कितना 3 टाइम्स राजूज एज, 3 टाइम्स राजूज एज कितनी है एक्स, और उसमें क्या कह रहा है 5 ईयर्स मोर, क्या बन रहा है ये तुम्हारा इक्वेशन बन रही है राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर, 5 ईयर्स मोर, ठीक है, क्या है मोर, मोर में क्या आएगा प्लस, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, अगर मैं इसमें क्या 5 रुपये और ऐड मोर मुझे मिल जाते हैं और मिल जाते हैं तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है राजूज, 3 टाइम्स राजूज एज, तो 3 टाइम्स तो राजूज एज ये हो गई, और उससे भी ऊपर क्या है 5 ईयर्स मोर है, और किसकी राजू के फादर की, यही तो कह रहे हैं राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज, 3 टाइम्स तो राजू एज, क्योंकि राजू की एज क्योंकि अननोन है तो हमने एक्स मान ली, तो 3 टाइम्स राजूज एज, 3 टाइम्स राजूज एज कितनी होगी 3x, और फिर 5 ईयर्स मोर, 5 ईयर्स मोर प्लस, और जो फादर्स एज कितनी है 44, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x + 5 - 5 = 44 - 5, 5 से 5 कट गया, 3x = यहाँ पे कितना आ गया 39। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 3 से ही कट गया, और यहाँ पे 3 बन जाती, 3 3 जाना है, तो x = 13, तो राजूज एज कितनी हो गई 13 आ गई है, ठीक है। अगर देखते हैं इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होता है नहीं होता, 3 × x कितनी है 13 प्लस क्या है 5 = 44, 13 3 = 39 + 5 = 44, तो 44 = 44, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे। हमें पता है कि स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन में चेंज किया जाता है, ठीक है, वो आना चाहिए, और अननोन वैल्यूज़ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, ठीक है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर कितना हमारा HI हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, ठीक। अब हमें अननोन क्या है, हमें लोएस्ट स्कोर, तो इसको क्या मान लेते हैं अननोन नंबर्स को, हमने कहा अननोन नंबर्स को हमें x मान लेते हैं। लेट द लोएस्ट स्कोर इज x, ठीक है, क्योंकि अननोन है, हमें इसको तो पता ही नहीं चल रहा, हमें अभी तो इसका कोई पता ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं, टीचर्स टेल दिस that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest, twice the lowest, तो twice into lowest marks +7, ठीक है। जो भी highest marks obtain किए गए हैं किसी के स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, the teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is किसके बराबर है twice the lowest marks +7, और हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स पहले से ही आ गए 87, ठीक है, ये मार्क्स इनके बराबर, यही तो कह रहा है ये टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जो हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए हैं वो किसके बराबर है बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2x 7 को हटाना है तो -7 = 87 -7, तो ये 2x = कितना आ गया 80, तो 2 को भी हटा दीजिए, तो 2 को भी हटा दीजिए, तो ये आ गया, तो ये आ गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40, ठीक है।
अब इसमें इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर इसी के बराबर है तो ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या होती है, 2x + 7 = 87 थी। तो यहाँ पे 2 × x की वैल्यू कितनी है 40 + 7 = 87। तो ये क्या आ गया 80 + 7 = 87। तो 87 = 87। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये था सिंपल इक्वेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।